हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो दोहा है, 4 दोहे हैं कबीर का, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है क्वेश्चन आंसर। तुम लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्लास 10 हिंदी में। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। और आज हम सूरदास के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे पूछना, और इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन है ये तुम लोगों की बुक में जो दिया गया है वो है, लेकिन उसके अंदर अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। अभी देखो, और बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि तुम लोगों की क्लास का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। वैसे मैंने ओडिया का अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, क्वेश्चन आंसर अभी अपलोड कर रही हूँ, बाकी सोशल साइंस, इंग्लिश इसका भी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, कमेंट भी करना कि कैसा लग रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, ठीक है। और उड़िया में, हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगी। ओके, बुझिएला पिला मने। सुनो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते और क्यों? क्यों न कृष्ण यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। कृष्ण यशोदा को कौन शिकायत करुचंदी और कहीं करुचंदी न से कहउचंदी कि कृष्ण यशोदा से यह शिकायत करते, ये शिकायत करुचंदी जे मुझे बलराम भैया चिढ़ाते, मते बलराम भाई कौन करुचंदी न चिढ़ौचंदी। वो ये कहते हैं कि मैं खरीद कर लाया गया हूँ। वो क्या कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया है, माता यशोदा ने तुझे मोल कर मतलब खरीद कर लाया गया है, या मैं खरीद कर लाया गया हूँ। जसुमती ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। वो कहते हैं, बलराम भैया कहते हैं कि जसुमती माता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, वो तुम्हें खरीद कर लाए हैं, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं, तू मेरा भाई नहीं है, मैं तू खरीद कर लाया गया है, इसीलिए मैं तेरे साथ खेलने नहीं जाऊँगा। ये कौन कहते हैं? ना कृष्ण जाके यशोदा मैया से शिकायत करते हैं कि उनके बलराम भैया उन्हें ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ख का क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो ख, बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? बलराम कृष्ण से पूछते हैं कि कौन तेरे माता और कौन तेरे माता, कौन तेरे पिता, ठीक है। और नंद गोरे है, यशोदा गोरी है, तू क्यों काला है, ठीक है। वो पूछते हैं कि तू बता कौन तेरे माता है, कौन तेरे पिता है, क्योंकि नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया तो गोरी है, अगर तू उनका बेटा होता तो तू भी तो गोरा होता ना, तू काला क्यों है, ठीक है। तो ऐसा उसका आंसर यही होगा। बुझ पाला ना? बुझ पाला नहीं? यशोदा किसकी कसम खाती है और क्यों? यशोदा गोधन की कसम खाती है और कहती कि मैं तेरा माता हूँ, तू मेरा पुत्र है ना। यशोदा माता कौन करछंती ना, गोधन कसम खाई की कहउछंती जे मुही तोर माँ, तू मोर पुआ। यह बलराम चुगलखोर है और जन्म से शरारती। वो कहते हैं कि ये बलराम जो है वो बहुत ही चुगलखोर है, बहुत ही शरारती है, तो उसकी बातें मत सुन, ठीक है। घ का क्वेश्चन देखो, चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? न कृष्ण को बलराम के कहने पर नंद गोरे, यशोदा गोरी, मगर तू काला क्यों है? मुझे माता यशोदा ने खरीद कर लाया है। यही सब सुनकर कृष्ण को चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं, ठीक है। जो ग्वाल बालक है, वो जो गोपाल पिला माने ସେମାନେ कौन करछथि ना, चुटकी देगी नाचुछथि। काहेकि ना जेतेबेले बलराम तांको कहिछथि नंद बाबा तो गोरा, यशोदा माँ तो गोरी, आउ तू केमती कला हो गलु, है ना। तेणुकरी यही कथा शुणिकी से कौन करछथि ना, सुनकर कृष्ण को वो चिढ़ाते और चुटकी बजा बजा कर हंसते या नाचते, ठीक है। देखो 2 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पदों के अर्थ 2 या 3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। देखो, पुनी पुनी कहो तो कौन है माता, कौन तुम्हारे ताता।
इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं कि कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कवि ने उसका सुंदर वर्णन किया है। जो कृष्ण का जो बाल लीला है, बाल रूप है, उसका वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। कृष्ण को बलराम चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम बाबा नंद माता यशोदा से के पुत्र नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे माता और पिता कौन है, क्योंकि वो तो गोरे हैं, तुम तो काले हो, तो तुम उन दोनों के पुत्र नहीं हो, तुम्हें माता यशोदा ने खरीद कर लाए। यही बात पुनी पुनी मतलब बार बार, पुनी पुनी का होता कौन है माता, पुनी पुनी मतलब बार बार कहते हैं कौन है तेरे माता, कौन है तेरे पिता। आई बात समझ में। ख का क्वेश्चन देखो बच्चों कि सुर श्याम मोही गोधन की सो माता तो पुत। इस पंक्ति में सूरश्याम मतलब सूरदास कहते हैं कि क्या ना, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, माता यशोदा कहती है कि मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं तेरा माता हूँ, है ना। इसमें क्या लिखा है देखो बच्चों, जब बालक कृष्ण के मुख पर यशोदा गुस्सा दिखाती है और कृष्ण के मुख से गुस्सेली वाणी सुनते हैं तो वह क्या हो जाती है ना, प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। ठीक है, जब बालक कृष्ण के मुख से जिते पुओ कृष्ण तांकर कौन करुची ना गुस्सा रागिवा देखोची, गुस्सा देखोची उनकी जो वो सारे गुस्सेली वाणी जो है, इसको सुनकर माता खुश होती है, प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है। फिर कृष्ण से कहती है कि बलराम चुगलखोर है और शरारती। वो कहते हैं कि तू बलराम की बात मत सुन, क्योंकि वो जन्म से ही बहुत ही चुगलखोर और शरारती है। वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि कृष्ण ही उनका पुत्र है और वह कृष्ण की माता है। वो कहते हैं कि मैं गोधन की कसम खाकर कहता हूँ कृष्ण ही मेरा क्या है ना, पुत्र है ना, तू ही मेरा पुत्र है और मैं तेरा माता हूँ। ठीक है, ग का क्वेश्चन देखो बच्चों। ग तनक तनक चरणन सो नाचत मन ही रिझावत। इसको भी आप लोग इस तरीके से थोड़ा सरलार्थ की तरह लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास की सूरदास की दोहे से लाई गई है। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि कहा कि कृष्ण अपने आप गा रहे हैं, वे गाते गाते अपने नन्हे नन्हे चरणों से नाचते हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं। ठीक है, वो तनक तनक मतलब अपने छोटे छोटे पैरों से वो क्या करें न, तनक तनक चरण सो नाचत मन ही रिझावत। वो अपने छोटे छोटे पैरों से क्या करें, नन्हे नन्हे चरणों से नाचते हैं और मन ही मन क्या हो रहे न, खुश हो रहे और गा भी रहे और खुश हो रहे। ओके, घ का आंसर देखो बच्चों। कबहु चित्त प्रतिबिंब खम में लौनी लिए खबाबत। बालक कृष्ण घर के भीतर जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते और कुछ मक्खन अपने मुंह में पर भी लगा लेते। ठीक है, कबहु चित्त प्रतिबिंब, कबहु अपने चित्त मतलब खम अपना जो चेहरा है उसको प्रतिबिंब में देखकर उसको क्या खिलाते हैं, लौनी, लौनी मतलब लवण, ठीक है, लोहनी, तो उसको खिलाते। बालक कृष्ण घर के भीतर जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते, थोड़ा सा किसी लोहनी नहीं की खाती, आउ कौन कुछ मक्खन अपने मुंह पर भी लगा देते। आउ किसी मक्खन को से कौन करचंदी ना निज मुहरे लगे दउचंदी। आउ कौन कभी खंबे में अपनी प्रतिबिंब देखकर उसे भी मक्खन खिलाते। खंबार भीतर से तो छोट पिला से जानी नाती, खंबा भीतर निजर प्रतिबिंब को देखुचंदी, से बाबू ता भीतर भी गोटे कृष्ण अच्छी, तो सी कौन करचंदी ताकू जाइए खोई दउचंदी, है ना। 3 नंबर देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कौन बाल लीला पद के रचयिता कौन है? बाल लीला पद के रचयिता है सूरदास। ठीक है, कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? बलराम कहते हैं, बलराम होगा आंसर कि तुझे मोल कर लाया गया है। बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पुनः पुनः कहते हैं कि कौन तुम्हारे माता और कौन तुम्हारे पिता। ठीक है, तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। ग्वाल बालक किस तरह हंसते हैं? न ग्वाल बालक चुटकी बजाकर हंसते हैं। ठीक है, माँ यशोदा ने किसे मारना सिखा है? माँ यशोदा ने कान्हा को मारना सिखा है। ठीक है, कौन दाऊ पर नहीं खिजाते? माता यशोदा दाऊ पर नहीं खिजाते। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों के पूरा डायरेक्टली आंसर मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर का अर्थ है काला शरीर। ठीक है, जन्मते के दूध का क्या अर्थ है? जन्मते का दूध है जन्म से शरारती। ठीक है, माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। ठीक है,
कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण खंबे में अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, यशोमती क्या देखकर हर्षित होती है? कृष्ण की बाल लीला को देखकर यशोमती हर्षित होती है। आई बात समझ में? ये हो गया। फिर अब देखते हैं भाषा ज्ञान। देखिए पिलाने, भाषा ज्ञान ने कौन सा बची? निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम शब्द देखो, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द, जानते हो कि नहीं? तत्सम तद्भव शब्द मतलब तत्समान, उसके समान, मतलब किसके समान? ना संस्कृत के समान। मोल का क्या है? ना मूल्य है। पूत का पुत्र है। धूत का दुष्ट है। मैया का माता है। गयनी का गौ है। सौ का शपथ है। तनक का क्षुद्र है। बाह का हस्त है। खिजायो का उपहास है। कजरी का श्याम है। ओके, 2 नंबर देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द लिखो। नित्य, नित्य मतलब हमेशा या सदैव। कर मतलब हाथ। ऋष मतलब गुस्सा। जात मतलब जन्म। तो समानार्थी शब्द मतलब प्रतिशब्द, जानते हो कि नहीं? श्याम मतलब काला। सौ मतलब शपथ, कसम, सौगंध। ठीक है, शरीर मतलब काया या देह। ठीक है, चबाई मतलब चुगलखोर या निंदक। चरण मतलब पैर या पाँव। बाहें मतलब हाथ। तात मतलब पिता। बदन मतलब मुंह या चेहरा। ओके, धूत मतलब धूर्त, शरारती या दुष्ट। पूत मतलब पुत्र तनय या बेटा। खिजे मतलब गुस्सा। ठीक है, खिजे मतलब गुस्सा। ओके बच्चों, ये तुम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर था वो सारा मैंने डिस्कशन कर दी, ये कंप्लीट हो गई। तुम लोग इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना, पूरा देख लेना और अपनी कॉपी में उतार लेना, ताकि बाद में तुम लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, और बाकी सारे वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।